आज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में बहुत सारी बात होगी और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है और उसके ऊपर बहुत सारी नज़रें हम रखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और मेरा मेन एम ये है आज के वीडियो को बनाने का कि इस 3 दिन में जो जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा आज जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दिन था भारत के लिए, उसमें भारत ने कैसा परफॉर्मेंस किया। और शुरुआत वैसे तो भारतीय टीम की बैटिंग में उतनी अच्छी रही नहीं थी। 150 के करीब में 5 विकेटें भारत ने खो दी थी आज के दिन। लेकिन उसके बाद जो वापसी भारत ने आज के दिन करी है पहले सेशन में, वैसे तो दूसरी ही गेंद पर एक विकेट गिर गई थी, लेकिन उससे ज़रा भी निराश नहीं हुए भारतीय बल्लेबाज और प्रेजेंट में रहकर जैसे कि अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी करी और शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी करी, वो काफ़ी सराहनीय थी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी अजिंक्य रहाणे के इस पारी में कि वो वापसी कर रहे थे और 18 महीने से उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। आईपीएल के अंदर वो रहे हैं, मुंबई के अंदर वो रणजी ट्रॉफी की टीम के कप्तान रहे और ड्राइंग बोर्ड पर वापस गए अजिंक्य रहाणे अपना फॉर्म और अपना क्लास तलाशने के लिए। लेकिन आज क्लास की कोई कमी दिखी नहीं उनकी बल्लेबाजी में और जिस जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि बहुत बार खिलाड़ी स्टक हो जाते हैं एक टेक्निक के साथ या एक शेल में चले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सी टेक्निक में वो शेल में चले जाते हैं। वो देखा नहीं आज अजिंक्य रहाणे के साथ। ही वॉज गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। उनका जो फुटवर्क था, उनका जो मूवमेंट था, वो काफ़ी डिसाइसिव था। और अच्छी बात यह कि बहुत ज़्यादा ओवर कमिट नहीं कर रहे थे वो फ्रंट फुट पर। जो गलती विराट कोहली को हम करते हुए देखते हैं, जो गलती हमने पहली इनिंग में मानस लाबुशेन को करते हुए देखा। वैसे तो अपनी सेंचुरी डिजर्व करते थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन 89 के स्कोर पर उनकी गिरी विकेट। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने वो वाला काम किया जो चेतेश्वर पुजारा को करना चाहिए था, या कहे कि चेतेश्वर पुजारा ने 2 साल पहले किया था। अपने हाथों पर गेंदें खाई पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की, लेकिन अंत तक डटे रहे। जनरली हम देखते हैं शार्दुल ठाकुर को गोइंग ऑन द फेस बहुत अग्रेसिव खेलते हैं क्योंकि नंबर 6 पर आते हैं और तीसरी 50 लगाई उन्होंने अपने ओवल मैदान पर, जो कि एक ओवरसीज वेन्यू है। इंडिया के अंदर उतना शार्दुल को खेलने का मौका नहीं मिलता। और उनकी पारी की सबसे बढ़िया बात यह थी कि वो पहले एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के साथ खेल रहे थे और उसके सेकेंड फेज में वो नीचे के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जब उमेश यादव क्रीज पर आए उसके बाद जो इंटेंट दिखाया शार्दुल ठाकुर ने, मुझे याद है एक ओवर में उन्होंने कुछ 14 या 15 रन निकाल लिए थे और उससे भारत को फायदा मिला। और अंत में जो लीड थी वो उतनी ज़्यादा मिली नहीं, 180 के करीब की लीड अंत में मिली, 175 की लीड मिली। और हाँ ना कहे तो पूरा दिन भारत के पक्ष में रहा। ऑल एंड ऑल अजिंक्य रहाणे के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आज मैंने ऑब्जर्व करी और मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ कि सीएसके के अंदर उनको जो एमएस धोनी ने दिया उसके बाद वो निखर करके आए। और ऐसा बहुत बार हुआ है उनके करियर में कि जब उनको बैक किया है तब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, समटाइम्स इनकन्सिस्टेंटली, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी है टेस्ट टीम को तब तब उन्होंने कभी भी अपना पीछे मुड़ के देखा नहीं है। हर जगह उन्होंने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रन बनाए हैं। और मेरे जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है देखने का, समझने का उनका, मैं ऐसा कहूँगा कि अजिंक्य रहाणे ऐसे खिलाड़ी है जिनको कि मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कप्तान के लिए, कोई कोच के लिए। वो आई थिंक रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छे से किया, उसका फायदा उनको मिला। उसके बाद भारत गेंदबाजी करने को आया और गेंदबाजी में भी उन्होंने कोई कसर छोड़ी। पहली ही गेंद से मोहम्मद सिराज और शामी दोनों स्टंप्स को अटैक कर रहे थे, जैसे स्कॉट बोलिंड और पैट कमिंस को हमने करते हुए देखा। बाद में जो सेकेंड स्पेल आया उसमें मैं थोड़ा सा डरा था क्योंकि उमेश यादव जो कि काफ़ी महंगे साबित हुए थे, उनके ऊपर सबकी नज़रें थी। उमेश यादव ने जो मानस लाबुशेन को लाइन के ऊपर गेंदबाजी करी, जो फोर्थ स्टंप थर्ड स्टंप के ऊपर, वो काफ़ी अच्छी थी। अंत तक उन्होंने प्रेशर बढ़ने नहीं दिया और सारे गेंदबाजों ने अपना रोल निभाया। शार्दुल ठाकुर जब आए तब परिस्थिति कुछ अलग थी। तब उनको थोड़ी सी डिफेंसिव लाइंस पर गेंदबाजी करनी थी,
तो उन्होंने भी स्टम्प्स को अटैक किया मानस लाबुशेन के, उन्हें ज़्यादा मजबूर किया खेलने के लिए। जनरली उनकी जो गेंदें थी वो मिडिल स्टंप पर ख़त्म करती थी। रोहित शर्मा ने जो फील्ड लगाई शार्दुल ठाकुर के सामने, वो भी काफ़ी लेग साइड डोमिनेटेड फील्ड थी, तो उनको ड्राइविंग लेंस नहीं दे रहे थे रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टैक्टिक थी। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, वो जो चयन हुआ है उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हमने पिछले 2-3 दिन में करी है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर, जो भी सिलेक्शन होता उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक था। भारत ने रविंद्र जडेजा का चयन इसलिए शायद किया क्योंकि ऋषभ पंत इस बार टीम में नहीं थे। अगर ऋषभ पंत 11 में होते तो चयन शायद अश्विन की ओर जा सकता था, क्योंकि बैटिंग में स्ट्रेंथ होती। अब श्रीकर भरत शायद पहली या दूसरी बार इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंडिया ए के कोई टूर में वो गए हैं कि नहीं उसके बारे में भी उतनी श्योरिटी है नहीं, और वो भी गए होंगे तो भी 2019 के पहले गए होंगे। तो इंग्लैंड की परिस्थिति में उनका प्रदर्शन डामाडोल रहता है। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी के साथ बहुत कंट्रीब्यूट किया है विश्व भर में। आई थिंक पिछली बार जब ओवल में भारत खेला था 2018 में, तब भी कुछ 85 या 86 रन की पारी उन्होंने खेली थी, और भारत को एक सम्मानजनक टोटल दिया था उस इनिंग में, उस मुकाबले में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी नज़रें रही होंगी सारे सिलेक्टर्स की, तो उसी के कारण रविंद्र जडेजा का चयन हुआ। और उसके अलावा एक और चीज़ भी थी कि इंडियन टॉप ऑर्डर शायद उतना डेडली नहीं है जितना हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। लो ऑन कॉन्फिडेंस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ पिचेस के ऊपर बल्लेबाजी करनी पड़ी है विराट कोहली, पुजारा और रोहित शर्मा, गिल सबको। तो एक ये भी फैक्टर होगा जब उन्होंने चयन किया। और ऑब्वियसली कंडीशंस आर ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द बॉलिंग टीम, जब आपको घास दिखती है बहुत सारी। तो लेकिन अब आज के दिन की बात करें तो जडेजा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी, जो रफ था उसको अटैक किया। उसी के कारण वहाँ पर कहीं पर भी ट्रेविस हेड को सेटल होने नहीं दिया, जो कि काफ़ी डेडली साबित हुए थे। उनकी सफलता उनको मिली। स्टीवन स्मिथ को आउट किया, उसमें मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर का भी उतना ही हाथ था, क्योंकि जिस गेंद पर स्टीवन स्मिथ की विकेट गिरी उसके पहले की 6 गेंदें मानस लाबुशेन ने खेली थी, वो गेंदबाजी डाली थी शार्दुल ठाकुर ने, और उसी के प्रेशर के कारण शायद वहाँ पर स्टीवन स्मिथ थोड़ा जल्दी कर गए। उन्होंने ऊपर से खेलने का प्रयास किया, जो कि मिस टाइम हुआ। वहाँ पर भी लॉर्ड ठाकुर ने कैच को अपने नाम किया। तो यही कुछ लेखा जोखा था। एक तरह सा डिस्कशन काफ़ी हो रहा है टॉस के मामले में, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ। आपने अगर टॉस में सुना हो तो पैट कमिंस ने भी यही कहा था कि उन्हें पहले गेंदबाजी करनी है, क्योंकि कंडीशंस उस प्रकार की थी। आई थिंक ट्विटर और इंस्टाग्राम सब जगह बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि शायद गेंदबाजी नहीं, पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी इतने प्रेशर मुकाबले में। लेकिन एक चीज़ है कि अगर पहले गेंदबाजी आती ऑस्ट्रेलिया की, तो देयर वाज अ हाई चांस कि इंडिया की पहली 3 या 4 विकेटें वो पहले सेशन में गिर जाती, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स का जो पेस है, बाउंस है, और जो उनकी पकड़ है पिच के ऊपर, वो भारतीय गेंदबाजों से थोड़ी सी बेटर इन कंडीशंस में। तो ये आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि पहले गेंदबाजी करी भारत ने। बाकी ये मुकाबला अब कहाँ खड़ा है, अब लीड थोड़ी सी बढ़ गई है, 300 के करीब पहुंचती हुई, 260 ऑड्स की अब लीड दिखती हुई ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया अभी भी मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन अब भारत जो कि रास्ता खोजेगी। माफ़ कीजिएगा, जो लीड थी वो 296 रन की थी, जो कि ऑलमोस्ट 300 की लीड अब हो चुकी है। और अब इस लीड के रिप्लाई में भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। उससे पहले मानस लाबुशेन को जल्दी आउट करना होगा, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि कल भारतीय गेंदबाज उस प्लान के साथ जाएंगे जैसे कि आज वो गए थे। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये भी है कि भारत इस मुकाबले में पीछे कब से हुआ। 2 चीज़ें हैं जिसने इस मुकाबले में भारत को पीछे किया। पहले दिन का दूसरा सेशन, जहाँ पर ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे और स्टीवन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ट्रेविस हेड ने पहले से अटैकिंग रुख अपनाया, और वहाँ पर एक टेक्टिकल एरर हुआ भारतीय गेंदबाज, और मैं कहूँगा ज़्यादा कि भारतीय कप्तान से, क्योंकि वहाँ पर पहले उन्होंने स्टंप्स के बाहर गेंदबाजी करवाई,
जो कि वहां पर अगर शॉर्ट गेंदबाजी करते तो देयर वाज अ चांस कि ट्रेविस हेड प्रेशर में आकर अपनी विकेट खोते। तो वो एक टेक्निकल एरर हुआ और जिसका फायदा तीसरे सेशन में मिला ऑस्ट्रेलिया को, जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए। दूसरा पॉइंट जहां पर भारत बहुत पीछे हो गया वो था दूसरा सेशन दूसरे दिन का, जब बल्लेबाजी करने के लिए इंडियन बल्लेबाज आए और पूरा टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया। उसमें मैं कहूंगा कि शुभमन गिल की डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि वो 7वें 8वें स्टंप पर गिरी थी और वहां से निप बैक हुई थी। जनरली आप उतना देखते नहीं है। पुजारा, कोहली और रोहित शर्मा, कंप्लीट एरर इन द जजमेंट। और आप कह सकते हैं कि विराट कोहली को जो गेंद गिरी वो बहुत अनप्लेएबल थी, लेकिन मैं कहूंगा कि विराट कोहली अगर इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। उनका जो गेम है वो, अगर बाउंसी पिच पे आप खेल रहे हो और बहुत ज़्यादा आगे से खेल रहे हो, इट्स वेरी ऑब्वियस कि फ्रंट फुट के प्लेयर को प्रॉब्लम होगी। मैं एज अ कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जस्ट छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि जो स्टीवन स्मिथ थे, ही इज़ अ ग्रेट ब्लैक फुट प्लेयर, तो उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा था वहाँ से खेलने का। तो मैं नहीं मानता कि वो डिलीवरी शायद उतनी अनप्लेएबल थी जितनी की दिखी हमें, उसी के कारण सफलता प्राप्त हुई। तो वहां पर भारत बहुत बड़ी कड़ी मिस कर गया, मुकाबला दे बैठा ऑस्ट्रेलिया की ओर। अब चौथे दिन मैं देखना चाहूंगा कि भारतीय गेंदबाज कुछ कारनामा करें। बल्लेबाजों में अंत में यही बात होगी कि जितना भी चेस करने को आएगा, मैं होप करूंगा कि 350 360 से ज़्यादा ना हो। अगर 350 360 तक रहता है तो भारत के पास एक आउटसाइड चांस रहेगा, वो भी डिफिकल्ट चांस है, आउटसाइड चांस रहेगा। अगर स्कोर 400 के करीब या 400 के पार गया तो आई थिंक भारत के लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट फिर वहां से ड्रॉ की ओर देखने का होगा और ऑस्ट्रेलिया के साइड मुकाबला बहुत टिल्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि अगले दिन क्या होता है। आप फिर से जुड़ सकते हैं हमारी चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप क्रिकेट 24 को फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे मेरा जो अकाउंट है प्रिंस ठक्कर 31, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कभी कभार उस पर भी बहुत सारा कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।